निकाल के रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला हुआ है a particle A of mass ma equal to 2 kg is moving along a straight line y is equal to 5. So you know y equal to 5 कौन सा straight line है? Parallel to x axis. So y is equal to 5, ये straight line है. So this is 5 units. तो ये straight line है y equal to 5. तो बोल रहे हैं कि a particle of mass 2 kg is moving along the straight line y equal to 5 and in positive x direction. If its velocity is 3 meter per second, find the angular momentum above the origin. तो मान लो ये बॉडी है और इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में जा रहा है with a velocity of कितना 3 मीटर पर सेकंड और इसका मास कितना है 2 kg है. तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा निकालने को. So how do you find out the angular momentum if the linear velocity is known to you? mvr p l is equal to mvr but actually में l जो है वो r cross p है. ठीक है, वो p है m into v. so हम लोग r cross m into v करेंगे तो हम लोग को एंगुलर मोमेंटम मिलेगा. क्या है? So r is equal to r cross m into v. ठीक है, अब देखो r क्या है यहाँ पर, तुम बता सकते हो r क्या है? रेडियस. कौन सा रेडियस? कौन सा डिस्टेंस? हाँ, वैल्यू कितना है? नहीं है. So हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन लिए है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है अबाउट द ओरिजिन. So हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को r बोल रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब हम लोग जनरली जो डायरेक्शन ऑफ p है, p का डायरेक्शन कौन सा है? v का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा, राइट? तो r और p के बीच में जो थीटा होता है उसका एक साइन थीटा लेते हैं हम लोग. l क्या होगा? r m v where theta is the angle between r and mv মানে v का डायरेक्शन. तो v का डायरेक्शन कौन सा है? এটা আর r হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা. তাহলে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কোনটাকে চুজ করব? व्हाट डिड वी लर्न? कौन सा एंगल ये आता है? एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल? हाँ, तो इसलिए ये वाला एंगल को हम लोग क्या लेंगे? थीटा लेंगे. ऑलराइट, अगर ये वाला एंगल को थीटा लेंगे तो ये डायग्राम से कैन यू टेल मी sin थीटा क्या है? sin थीटा क्या होगा? p by r. Perpendicular by hypotenuse. You all know this? With respect to perpendicular equal to r, hypotenuse equal to. So you can write r sin theta is equal to. So ये r sin theta becomes 5. Mass is 2 kg and velocity is 3. तो कितना आ रहा है आंसर? 30 kilogram meter square per second. You understand why meter square per second? Because kilogram ये है, ये मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर है, तो इसीलिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो. देखो, जब मैंने ये पोजीशन लिया था तब मैंने क्या स्पेसिफाई किया था कि ये वाला पोजीशन का कुछ कंडीशन है, इसीलिए हम लोग ये पोजीशन लिए थे. ऐसे हम लोग आर्बिट्रेरी ले लिए थे ना. सो यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुम अगर यहाँ भी ले लेते हो और अगर ये डिस्टेंस मान लो r1 है और ये वाला एंगल θ1 है, तो तुम यहाँ पर भी अगर sin θ1 निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, sin θ1 कितना आएगा? 5 by r1 मतलब r1 sin θ1 भी क्या आ रहा है? राइट. सो डज नॉट मैटर वो पोजीशन, बॉडी का पोजीशन किधर है. इज दैट क्लियर? ये बॉडी का पोजीशन कहां पर है ये मैटर नहीं करता है. सिर्फ क्या मैटर करता है कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर वाला स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. वो जितना डिस्टेंस दूर वाला स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देने से आसान थीटा के तौर पे विल गेट द आंसर. क्लियर? समझ आया? सो ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत जगह में कि a particle is moving parallel to x axis, show that the position the angular momentum is independent of the position of the particle. मतलब पार्टिकल कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा.
समझ आया? अच्छा, अब ये एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं पता है तुम लोगों को? डन। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर सम्स किए थे, राइट? लास्ट क्लास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर सम्स किए थे ना? अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 19 ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है। एक बार देखो कैसे करेंगे। ये हो गया सब लोग? जल्दी से फास्ट। हाँ, तो जिसका हो गया 19 ट्राई करो एक बार। हाँ, डायग्राम बनाया a small ball। अच्छा, आज राहुल का क्या हुआ? 4 बजे का घर से सर इसका मम्मी को फोन नहीं 4 बजे बोला 4 बजे ही निकल सर उसका बिजनेस में बड़ा ऑफर आया हुआ और है। बिजनेस उसका सर आज चिप्स का दुकान में जाना A small ball of mass 0.5 kg moving at a speed of 10 meter per second sticks to a perpendicular to a stick of length 3 meter and mass 2 kg and hinged at the center. Hits the stick at one end and sticks to it. इसका मतलब है कि एक ऐसा स्टिक है जिसका टोटल लेंथ है कितना? 3 मीटर टोटल लेंथ है 3 मीटर, ठीक है? और उसका सेंटर में वो हिंज्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय हिंज्ड? लगा हुआ है मतलब वो फिक्स्ड है, उसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है, समझना है ना? इट इज फिक्स्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब बोल रहे हैं कि लेंथ 3 मीटर and mass 2 kg and is hinged at the center. A small ball of mass 0.5 kg moving at a 10 meter per second to a stick and stick to one of its end. मतलब ऐसा यहाँ पर एक बॉल है जो कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो लेंथ से क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पर आके इसके साथ हिट करके इसके साथ चिपक जा रहा है, चिपक के रोटेट कर रहा है, ठीक है? Are you getting me? हाँ, that sticks to it। देखो बोला हुआ है sticks to it। लकड़ी के साथ रोटेट कर हाँ, दूसरा एक बॉल है, मतलब मान लो ऐसा, हाँ, लकड़ी का एक चीज रखा हुआ है और यहाँ से एक मार्बल लेके हम लोग थ्रो किया है, वो जाके वहाँ पर हिट कर रहा है और हिट करके उसके साथ चिपक भी रहा है और उसके साथ वो चल रहा है। हाँ, समझ में आया? अब बताओ कैसे करेंगे ये सब? इसके साथ इसका करना क्या है वैसे? मोशन भी दिखाना Find the angular फाइनल velocity। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो रॉड है ये रॉड कितना वेलोसिटी से घूमेगा वो निकालना है। Angular velocity बड़ा खतरनाक चीज है। हाँ, 1.5 ऑब्वियसली। ये वाला ये जो बॉल जाके स्टिक कर रहा है इसके लिए r होगा 1.5, r होगा 1.5। लेकिन करना क्या है, कैसे करेंगे? सर पहले से वो स्पीड निकालेंगे कि कितना तेज जाके हिट कर रहा है कि कितना तो दिया ही हुआ है, देखो ना 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बॉल का मास दिया हुआ है, मास इज गिवन 0.5 kg और इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। समझ आया? अब करना क्या है, कैसे करेंगे हम लोग? वेलोसिटी उसका रोटेशन का वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? कौन सा कांसेप्ट अप्लाई करेंगे वही पूछ रहा हूं। कौन कांसेप्ट अप्लाई करोगे? कंजर्वेशन ऑफ Angular momentum। angular momentum, yes, that is the only way out। हम वही सोच Because रहे थे। initially जब भी कोई टाइप ऑफ collision या sticking together situation होगा वहां पर हम लोग always conservation of क्या यूज करेंगे? Angular बच्ची momentum। कहाँ थी? conservation of angular momentum, समझ में आया? So obviously conservation of angular momentum के लिए total initial angular momentum should be equal to total final angular momentum। अब initial angular momentum कितना आएगा? Initial angular momentum कितना है बताओ? Initial angular momentum कितना है बताओ? L is equal to MBR। अब I ओमेगा कैसे मिलेगा हम लोग को? ना I मालूम है ना ओमेगा मालूम है। इनिशियली तो सब लीनियर था। L1 is equal to क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी लीनियर था ना, तो इसलिए I1 ओमेगा 1 वाला कांसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p से निकालना पड़ेगा। बट सेकंड वाला मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें हम लोग I ओमेगा यूज कर सकते हैं। समझ आया ना? सो फाइनल वाला कैसे कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से देखो जल्दी से। इनिशियल वाला निकाल ले रहे हैं पहले। r क्रॉस p, r कितना है? 1.5
क्रॉस करेंगे तो ये 90 डिग्री sin 90 डिग्री 1 है, तो p क्या है m into 10, ठीक है, मास into वेलोसिटी और sin 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? कौन नंबर से बात होती है? 7.5 है क्या? 7.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब L2 फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में देखो एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करना कि एक बॉडी को रोटेशन करना ही पड़ेगा फॉर टू हैव एंगुलर मोमेंटम, दैट इज नॉट नेसेसरी। एंगुलर मोमेंटम होने के लिए एक बॉडी को रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी। अगर एक बॉडी सीधा भी जा रहा है तो भी उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। कैसे? जस्ट जो r क्रॉस p। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम जो सब लोगों को समझने में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होता है कि एंगुलर मोमेंटम कहां से आ गया। कोई तो रोटेट नहीं कर रहा था इनिशियली, घूम रहा था क्या? कोई नहीं घूम रहा था, फिर भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम ले लिए। वो पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। कोई भी लीनियरली मूविंग बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है अबाउट एनी पॉइंट आउटसाइड द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोशन का बाहर कोई भी पॉइंट के अबाउट में वो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। उसके लिए वो एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? अब फाइनली जब ये बॉल यहाँ पर आके स्टिक कर जाएगा तब वो लीनियर मोशन और नहीं परस्यू कर सकता है। तब वो क्या करेगा? वो रोटेट कर जाएगा। तो तब हम लोग एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा वो वाला कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं? L is equal to I omega, simply I'm writing I omega। लेकिन देखो ये जो I है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड आएगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉल आएगा, दोनों को मिला के लेना पड़ेगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml² by क्या था हम लोगों ने अबाउट द सेंटर ऑफ मास। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज ml² by 12 प्लस ये बॉल को पॉइंट मास के हिसाब से चूज कर सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m/r²। समझ में आया? For a rod, moment of inertia is ml² by 12 और for a point mass it is mr²। अब जल्दी से आलू डाल निकाल जल्दी से। ये रॉड का मास कितना दिया हुआ है? 0.5 दो कुछ भी ले रहा है 2 kg। हाँ, so 2 into L है 3² by 12 plus mr², that is 0.5 into 1.5 का होल स्क्वायर। समझ में आया? हाँ या ना? अब देखो ये ओमेगा हम लोग को पता है क्या? यही वाला चीज निकालना है, राइट? फाइंड आउट करना है। सो नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum initial momentum equal to final initial angular momentum is equal to final angular momentum। अब initial angular momentum कितना निकाला हम लोगों ने? 7.5 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये I का वैल्यू कितना निकल रहा है? 1.5 प्लस 1.5 होल स्क्वायर इनटू 0.5 करो कितना आ रहा है? 2.25 इनटू 0.5 मतलब हाफ, मतलब 1.125 125 पहले का कौन था इसके? 2.65 so that is 2.625 into omega, जहां से हम लोग ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियन पर सेकंड। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बना क्विकली। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 21 वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 21। यू नीड द रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर। क्यों? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1 जो शेप किया था इट वाज एन एल शेप। वो एल शेप में क्या था? वो एल शेप में दो एंड्स में दो ऐसे फोर्स लगे थे और
अबाउट द पॉइंट, एंगुलर पॉइंट ऑफ एल वो रोटेट कर रहा था, और उसके ऊपर एक नेट एंगुलर टॉर्क कितना निकाले थे हम लोग? 20 कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हां, क्लॉकवाइज। सो 20 mm क्लॉकवाइज था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि उतना टॉर्क लगाए हैं हम लोग, तो ये बॉडी जो है, एल जो शेप है, क्या वो रेस्ट में रहेगा? अगर कोई भी चीज के ऊपर टॉर्क प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा, मूव करेगा, यानी रोटेट करेगा। समझ में आया ना? तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वो रेस्ट में था इनिशियली, तो जब 2 सेकंड हो जाएगा तब कितना उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा और कितना एंगल वो कवर किया होगा। मतलब हम लोग को किस में जाना पड़ेगा? काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा, राइट? तो काइनेमेटिक्स में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और एंगल ट्रैवल निकालने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला में एंगुलर एक्सीलरेशन भी हम लोगों को चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन यहां से निकालेंगे, क्योंकि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है हम लोगों को, तो हम लोगों को पता है दे आर रिलेटेड बाय द फार्मूला टाउ इक्वल टू आई अल्फा। सो अल्फा क्या होता है? टाउ बाय I. Tau is 20 by 2, that is 10 radian per second square. समझ आया? So the angular acceleration is 10 radian per second square. हो जाएगा ऐसे? Now, if you want to find out the final angular velocity after how much time, then use the formula omega equal to omega naught plus. We did this. Omega equal to omega naught plus alpha t is same as b equal to u plus at, right? तो अब जल्दी से करो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रेस्ट में था। अल्फा कितना दिया हुआ है? निकाला हमने 10 और टाइम है 2, सो 20 रेडियन पर सेकंड। समझ आया? एंड देन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, और क्या निकालने बोला है? एंगल। तो एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? तो वो अगर हम लोग यूज करते हैं तो ओमेगा नॉट कितना है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा क्या है बताओ? 10 और t है 2 स्क्वायर, 20 रेडियंस, 20 रेडियंस। इज दैट क्लियर? नाउ ये 22 हम लोग किए थे क्या क्लास में? तो 22 एक बार बनाते हैं जल्दी से। 22 हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बनाओ जल्दी से जो दिमाग में आता है। हाँ, so the next question is question number 22. It says that a force of 100 Newton is applied tangentially to the rim of a wheel. So मान लो ये wheel है, ये wheel का center ये है और tangentially इसके ऊपर एक force apply किया गया है. Say the force is applied like this along the tangent. So you know what is the angle between tangent and radius? It is always 90 degree, right? तो पहले यहाँ पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। टॉर्क इज r क्रॉस f, सो टाउ का जो वैल्यू है वो होगा rf sin थीटा। नाउ r जो है, देखो ये डायमीटर ऑफ द रिंग दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर, और फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है इट इज 100 न्यूटन। So that means r is 0.5 into force is 100 into sine of 90 degree. So ये कितना आ रहा है? 50 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? देखो I दिया हुआ है व्हील का 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। So angular acceleration is the first question they have asked for. So angular acceleration कैसे निकालेंगे? Tau by I. Tau equal to I alpha, तो angular acceleration tau by I. So tau by I मतलब 50 by 100, which is equal to 0.5 radian per second square. You know this? Angular acceleration का unit. अब बोल रहे हैं the angular speed 5 second from the rest. Angular speed कैसे निकालेंगे? 5 second from the rest. T equal to 5 seconds, right? Omega equal to omega naught plus, right? Omega naught 0 है, rest बोला हुआ है हम लोगों को, प्लस अल्फा कितना है? 0.5 और टाइम है 5 रेडियन पर सेकंड। और थर्ड वाले में बोल रहे हैं कि द एंगुलर स्पीड 5 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट। हां, तो यार एक ही बात हो नहीं है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 5 सेकंड्स। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब ही है हम लोग पहले थीटा निकालेंगे, थीटा निकालने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक रिवोल्यूशन में इट कवर्स 2 पाई एंगल। हमको टोटल एंगल कितना
करा देना है, वो पता है, उसको डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। बुझा इसकी बोलची? सो पहले थीटा निकालेंगे। वीरू कैसे निकालेंगे थीटा? कैसे निकालेंगे थीटा? फॉर्मूला क्या है थीटा निकालने का? फॉर्मूला क्या लगाएंगे थीटा निकालने का? डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम संडे क्लासेस में क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट संडे को आए थे, क्या करवाए थे इसको? थीटा जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कौन-सा? लीनियर s बार पर डिस्प्लेसमेंट बार पर ut प्लस हाफ it स्क्वायर। याद है? तो उसका कोरिस्पोंडिंग एंगुलर विल बी ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.5 into t स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर। समझ में आया? तो कितना आ रहा है बताओ? 6.125 6.125 रेडियंस आ रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं? जो एंगल ट्रैवल्ड बाय 2 पाई, एंगल ट्रैवल्ड डिवाइड बाय 2 पाई का, so you get the number of revolutions. So that is 6.125 by 2 pi। ये करके जो आंसर आएगा वही होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, जस्ट अ नंबर। ठीक है सर? पढ़ाई ना थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा है तेरा फिजिक्स का, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसे करने से नहीं होगा एकदम। अच्छा, आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी। ठीक है नहीं सर, रोटेशनल मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन। अरे नहीं सर, ना वर्क एंड ग्रेविटेशन আমি নিব বলেছিলাম আগে। তো রোটেশনাল মেকানিক্স আর গ্র্যাভিটেশনটা নিয়ে এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, রোটেশনাল মেকানিক্সটা আর গ্র্যাভিটেশন। ঠিক আছে? কবে নেব আমি পরীক্ষা? नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे एनर्जी तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। हां, वर्क फॉर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। वर्क फॉर एनर्जी का लेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो जाए मेरा संडे वाला बैच में। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क फॉर एनर्जी ये दो चैप्टर का चारों एक साथ ले लीजिए। हां, चारों एक साथ। ना चारों एक साथ नहीं होगा, चारों एक साथ नहीं होगा। कमिंग वेडनेसडे विल हैव एन एग्जाम। पहले मेरा बर्थडे हम पढ़ेंगे। Kinetic energy is equal to half I v w omega square, right? वही हम भी सोच रहे थे, W, दूसरा नहीं होगा। W अरे भी D W है कर रहे हैं। I क्या है? 100 और ओमेगा क्या है? ले वो जो निकाले हम लोग, इसमें ढाई। क्योंकि ये तो चेंज कर रहा है ना, इसलिए हम रुक गए थे। तो ऑब्वियसली एट 5 सेकंड्स जो एंगुलर स्पीड दिया हुआ है उसी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। t into 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? 6.9 देखो एहसास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, राइट? 24 करेंगे एक बार जल्दी से, क्विकली तुम लोग करोगे। अल्फा है 2.72 माइनस 2.72 into 3 minus अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 says that 2 initial angular velocity of a disk is omega naught is equal to 78 rpm। So rpm को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? रेडियन पर सेकंड। so इसलिए 2 pi by 60 करेंगे यहाँ पर। 8.1 ये पाई को मल्टीप्लाई करके समझ करके हाँ। 8.168 रेडियन पर सेकंड। अब हम लोग को बोला है कि इट इज स्टॉप्ड इन 3 सेकंड्स, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 एंड टाइम इज 3 सेकंड्स। यू अंडरस्टैंड? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 क्यों लिया मैंने? स्टॉप बोला हुआ है ना, तो स्टॉप मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 और टाइम है 3 सेकंड्स। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क? सो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा है, अल्फा इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय t, राइट? वही से ओमेगा नॉट
ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है ना, तो वहीं से याद आ रहा है अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। तो ओमेगा कितना है 0 और ओमेगा नॉट कितना है by 3, so minus 8.16 by 3. 2.7. Alright, this is the angular acceleration and the number of revolution it will complete before it stops. मतलब 1.95. थीटा निकालना है। हाँ सर, थीटा कैसे निकलेगा? सही है ना? हाँ एकदम ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और उसको जो थीटा निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 पाई। सो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है जल्दी से बताओ। 8.168 into 3 minus our half times 2.72 into 9 equals 12.264 radian. माइनस 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 सॉरी माइनस से माइनस होगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8.16 into 3/2 कितना आ रहा है आंसर? 12.62 12.264 264 हाँ radian. radian. Therefore, number of revolution equal to 12.264 divided by 2 pi equals 1.95. 12.624 divided by 2 pi equals 1.95. 1.95. मतलब near about 2 revolutions. क्या हुआ? करके निकाल दिए। इसको बैक बुला। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बोला हुआ है व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मास दिया गया है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर्स। ऑलराइट, तो हम लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या चीज चाहिए? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या चीज चाहिए बताओ? 0.1047 तुमसे आई चाहिए और ओमेगा चाहिए। अब देखो मास और रेडियस दिया हुआ है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। 2/5 सो ये क्या हो जाएगा? 2/5 into मास है 6.6 into 10⁻24 into r कितना है 6.4 into 10⁻6। स्क्वायर करना भूल गए। 10⁻6 क्यों किए? गुस्सा आ रहा है। क्या था यहाँ पर? हाँ, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10⁻6 मीटर होगा। समझ में आया? So this will be the I moment of inertia। और उसके बाद तुमको क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है सामने, तो हम लोग सब अपना दिमाग बंद कर लिए, बोले कि और तो कुछ नहीं होने वाला है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, तो बात खत्म। नहीं सब रॉन्ग। लेकिन ओमेगा तुमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जो कि चेंज नहीं करता, क्योंकि it takes 24 hours to complete one rotation। तो one rotation में it covers how much angle? तो ओमेगा कहाँ से मिलेगा? ओमेगा मिलेगा हम लोगों को थीटा बाय टी से। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज थीटा द एंगल ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एंगल ट्रैवल्ड कितना है? एंगल ट्रैवल्ड है 2 पाई और टाइम टेकन कितना है? 24 आवर्स। लेकिन उसको आवर्स में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एसआई यूनिट लेना है। सो दिस मच रेडियन पर सेकंड। ठीक है, दिस मच रेडियन पर सेकंड। सो अब हम लोग ये जो आंसर मिलेगा वो डालेंगे। और एक वे है इसको निकालने का, टाइम पीरियड ऑफ एनी सर्कुलर मोशन। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े थे कि कोई भी सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड हम लोग को निकालना होता है, तो उसका फार्मूला है 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड इज 2π/7। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा क्या बोल सकते हैं? 2π/टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड 24 आवर्स है। देखो वही चीज मिलेगा हम लोग। समझ आया? So now what you need to do, you need to put back the values. Half I है 2/5 into 6 into 10⁻24 into 6.4 into 10⁻6 का whole square into omega square। Omega square is 2π/24 into 60 into 60 का whole square। ठीक है,
तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड सिंस वी हैव टेकन ऑल SI यूनिट्स द आंसर विल कम इन जूल्स आंसर जूल्स में आएगा ठीक है हम नहीं करने वाले तो ये इसमें कितना सेकंड्स दिखा रहा है कितना मिनट्स हुआ है रिकॉर्डिंग 30.70 इसको यहाँ हम तोड़ देते हैं नहीं तो 30 मिनट से